तो हम लोग बात कर रहे थे पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट और सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जो हमारी सबसे पहली हेडिंग थी वो सबसे मेजर पोर्शन था 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को जब हमने सब क्लासिफिकेशन किया तो हमने बात की सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कोप रीअरेंजमेंट, और कोप रीअरेंजमेंट के बाद जो हमारी अगली हेडिंग है वो होगी क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये बातें हम लोगों ने यहां पर इस तरीके से स्टार्ट की थी। अब इस वाले पार्ट में कोप रीअरेंजमेंट में अगर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूं तो कोप रीअरेंजमेंट में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले सिंपल कोप रीअरेंजमेंट, सिंपल कोप रीअरेंजमेंट ये हमारा कवर हो चुका है। उसके बाद आप यूं कह सकते हो ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट। फिर हमारे पास था एजा कोप रीअरेंजमेंट, और लास्ट में है हमारे पास एजा ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये हम लोगों ने अपना पोर्शन कर चुका है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट के साथ। और क्लेजन रीअरेंजमेंट में अगर हम इसमें सब क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले फिर से हमारे पास वही है सिंपल क्लेजन रीअरेंजमेंट, सिंपल क्लेजन रीअरेंजमेंट। फिर अगला हमारे पास आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। जब भी मैं ये पढ़ता हूँ ना आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट, मुझे क्रिकेट टीम जो आयरलैंड है ना उसकी याद आ जाती है। और तीसरा जो है वो हमारे पास है ऑर्थो एस्टर क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो यहां पर हमें इन 3 क्लेजन रीअरेंजमेंट को एक एक करके स्टडी करना है। तो एक बार सबसे पहले क्लेजन रीअरेंजमेंट होता क्या है इसको हम समझते हैं। देखो, अगर मैं सबसे पहले इसके सबस्ट्रेट की बात करता हूं, इसके सबस्ट्रेट में ही जो कुछ छुपा है वो छुपा है। ठीक है, तो इसका सबस्ट्रेट आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का नजर आएगा, और यहां पर आपके पास X ग्रुप लगेगा, और यहां पर आपके पास क्या होगी, हीटिंग होगी। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले सबस्ट्रेट को पहचानने की कोशिश करो। क्या है सबस्ट्रेट? अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये ऑक्सीजन की वजह से ये क्या है, ईथर है। आप इसको ईथर कह सकते हो। अरे बोलो, क्या आप इसको ईथर कह सकते हो? अब देखो ये वाली पोजीशन क्या है, एलाइलिक, और यहां पर आपके पास ऑक्सीजन लगा है। तो देखो, एक तो एलाइलिक पोजीशन पर ऑक्सीजन लगा है और एक विनाइलिक पोजीशन पर ऑक्सीजन लगा है। तो इस ईथर को अगर मैं और अच्छे से डिफाइन करूं तो ये हमारे पास एलाइल विनाइल ईथर है। कैसा ईथर है? एलाइल विनाइल ईथर। अब जिसमें मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं अगर एक्स ग्रुप के बारे में, एक्स ग्रुप, ये जो एक्स ग्रुप है ये क्या क्या हो सकता है? ये H हो सकता है, या फिर R हो सकता है, या फिर OH हो सकता है, या फिर OR हो सकता है, या फिर NR2 हो सकता है। ये सब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अब मैं इसमें करवाऊंगा तो क्या करवाऊंगा, सबसे पहले आपको वही कार्यक्रम, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, फिर 1-1 बीच के जो सिग्मा बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है। इस तरीके से ये कहानी एकदम वैसी ही चलेगी जैसे आपने कोप रीअरेंजमेंट में सी की थी, बिल्कुल ऐसी सी ही। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास X ग्रुप लगा होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब प्रोडक्ट बनाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बस इसको याद रखना है कि इसमें जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो क्या है। हमारे पास इसमें एलाइल विनाइल ईथर है, ध्यान रखना ये एलाइल ही होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी एराइल वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, X ग्रुप लगा है, X के ये सब हो सकता है। अब इस X की जगह H आ सकता है, R आ सकता है,
OH आ सकता है, OR आ सकता है। मतलब आपको यहाँ पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास X ग्रुप कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब यहीं पर आप नोट में एक बात समझ लीजिएगा, ये आपके पास क्लेसन रीअरेंजमेंट है, ये डिफरेंट होती है, डिफरेंट फ्रॉम क्लेसन कंडेंसेशन। क्लेसन कंडेंसेशन से ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। इस बात को बस आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है तो हम अब आगे शुरू करते हैं सिंपल क्लेसन रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ना। इसके क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन के थोड़े से लेवल इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आइलैंड क्लेसन रीअरेंजमेंट। तो आइए अब हम शुरू करते हैं सिंपल क्लेसन रीअरेंजमेंट। हम लोगों ने क्लेसन रीअरेंजमेंट स्टार्ट कर चुका है। इसमें सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास सिंपल क्लेसन रीअरेंजमेंट। देखो इसमें क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से। आपके पास सबसे बेसिक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है यहां पर, और यहां पर मैं लगा देता हूं CH3 ग्रुप, और यहाँ पर आपके पास हीटिंग कर रखी है। ये आपका सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है। तो आप समझ पा रहे हो ये क्लेसन रीअरेंजमेंट क्यों है, क्योंकि ये अलाइनमेंट वाली है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3। 1 1 के बीच में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या रहेगा, CH3 रहेगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा। अब ये 3 क्यों है, तो यार 3 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये बात तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये आपका पहला हो गया। जैसे मान लो इस बार क्वेश्चन लिखने का तरीका अपना थोड़ा सा मैं बदल दूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लूँ, है ना, यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं, और यहाँ पर हम हीटिंग करते हैं। अब देखो क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा सा तरीका मैंने यहाँ चेंज कर दिया है। और हम अगर लेना चाहें तो यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, CH3 ग्रुप आ जाएगा। क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा चेंज किया है। अब देखो ये वाली पोजीशन 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। किसी तरफ भी ब्रेक करवा सकते हो, आपने इस तरफ ब्रेक करवाया, ये वाली बॉन्ड यहाँ और ये वाली बॉन्ड यहाँ। तो आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये CH3 ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर नया बॉन्ड बना ऐसे, और यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। आप नंबरिंग भी कर सकते हो तो नंबरिंग से और अच्छे समझ में आएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3, ये 2, ये 1। देखो 1 1 के बीच का बॉन्ड टूट चुका है, 1 2 के बीच का बॉन्ड बना है नया, और 3 3 के बीच में नया बॉन्ड बना है। इसकी वजह से हम इसको 3 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट कह रहे हैं। प्रैक्टिस में आना चाहिए बस। मान लो इस ही क्वेश्चन को लिखने का तरीका कुछ ऐसा हो जाए, इस तरीके से ऐसा आ जाए, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस बार थोड़ा सा 200 डिग्री सेल्सियस। तो अभी भी जरा ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन यही हैं, बस इनके लिखने का तरीका बदलते जा रहा हूँ। अगर लिखने का तरीका बदलता जाएगा तो बस आपको अपने कंफर्ट जोन में क्या करना है, बनाना है। जब आप करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा। ये वाला सिग्मा बॉन्ड अगर आपने यहाँ पर तोड़ा तो ये वाली बॉन्ड कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, और ये यहाँ जाएगी। अगर आप ऐसे दिखाओगे तो अजीब लगेगा, तो आप इसको ऊपर वाले की तरह कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऊपर वाला ही एकदम सेम सबस्ट्रेट है, आंसर वही ऊपर वाला आ जाएगा। क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बस मैं आपको डिफरेंट तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, यहाँ पर ऐसा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास CH3 है, और इस बार आपके पास यहाँ पर भी CH3 है। ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब इस बार यहाँ पर आपको हीटिंग कंडीशन दे दे, बताओ क्वेश्चन क्या करोगे। आसान है क्वेश्चन में एकदम। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करवाना है, ये यहाँ बन जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ये ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, ऐसा होगा, डबल बॉन्ड, और ये आपके पास क्या रहेगा,
CH3 ही रहेगा। लेकिन ये जो होता है क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से रिप्रेजेंट ना करके नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, 4 5 पे। 2 पर आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, और 1 पर आपके पास क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा। बस खत्म हो गया। समझ में आया? मतलब इसी ही को मैंने थोड़ा इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बहुत आसान है रिप्रेजेंट करना, कोई टिपिकल वाला पार्ट नहीं है। इस वहीं पे मिथाइल ग्रुप भी लगा था, हमने लगा चुका है। मान लो क्वेश्चन अपन और अच्छा सा लेके आए, तो एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन लेके आते हैं। यहां पर ऐसा है, और यहां पर हम हीटिंग कर रहे हैं, इससे A आ रहा है, और यहाँ पर PS3P डबल बॉन्ड CHO इससे भी आ रहा है। ये एक अच्छे लेवल का सवाल है, ठीक है। बताओ, ये सब आपके पास डिफरेंट सवाल आ रहे हैं। इस सवाल को कैसे करोगे? सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए। देखो कैसे पहचानोगे, ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपके पास सबसे पहले आपने वही करवा दिया, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट डबल बॉन्ड O। यहाँ पर बॉन्ड बन रही है इस तरीके से, ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अरे बहुत आसान है यार, इसमें मुझे कोई एफर्ट्स ही नहीं लगाने पड़ रहे, क्योंकि एक बार सीख जो करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। बस हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ये है, तो देखो इस वाले केस में क्या होगा, PS3P डबल बॉन्ड CHO। तो देखो क्या होगा, यहाँ से आपके पास O गायब होगा, यहाँ से आपके पास PS3P होगा। अब सुनो, ये आपके पास विटिक रिएजेंट है, अच्छे से पता है। ये आपके पास जो एलाइड है वो कैसा है, स्टेबल है, अच्छे से पता है। और स्टेबल एलाइड ई एल्कीन बनाता है, ये भी अच्छे से पता है। ये स्टेबल एलाइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर CHO ग्रुप है जो कि इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, जो एल्कीन बनेगी इस वाले केस में, देखो मैं बनाता हूँ पहले इसको पूरे को एज इट इज ऐसे ही बना लो, ऐसे ही बना लो, ऐसे ही बना लो। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जब मैं यहाँ पर एल्कीन बनाऊंगा, इस एल्कीन का कॉन्सेप्ट समझना, जब मैं इन दोनों को देखूंगा तो देखो एक तरफ मेरे पास H यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। रीज़न क्या है, इस तरफ अगर मैं इन दोनों में प्रायोरिटी दूंगा तो ये मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी होगी, और अगर इन दोनों में मैं प्रायोरिटी दूंगा तो ये मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी होगा। और 1 1 एक दूसरे क्या आ रहा है, ट्रांस आ रहा है, मतलब ई फॉर्म में आ रहा है। तो आप यहाँ पर ई एल्कीन बना रहे हो। तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर आप CHO को यहाँ लेके आओगे तो इसके Z में आ जाएगा, लेकिन आपको कौन सी एल्कीन फॉर्म करनी है, ई एल्कीन फॉर्म करनी है। क्या आपको सिंपल क्लेजन रीअरेंजमेंट के ये सारे डिफरेंट क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है दिक्कत? तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो आइए अब हम बात करते हैं इन सवालों की। देखो हम लोगों ने अभी तक एकदम सिंपल क्लेजन रीअरेंजमेंट के बेसिक क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो ये भी वैसे ही क्वेश्चंस हैं। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर नंबरिंग करो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आप इस तरीके से ब्रेक कर दो, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा। किसी भी तरीके से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड O था ही, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इसके बीच में नया बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल की बात करते हैं, थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन आसान है ये। 1 2 3 ये हो गया, और यहाँ पर 1 2 3। बात समझ मारिए, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करोगे तो अगर आप इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हो तो इसको यहाँ पे इस तरीके से आएगा और ये यहाँ से आएगा। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है। देखो यहाँ पर अगर आप इस वाले पार्ट को बना लो तो इसको आप एज इट इज इसको बना लो, इस वाले को आप एज इट इज ऐसे बना सकते हो, डबल बॉन्ड की तरह बना लिया। अब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, मतलब ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, इस तरीके का, इस तरीके सिंगल बॉन्ड। अब इसको यहाँ से आप इससे जोड़ रहे हो,
लोग इसको यहाँ से इससे जोड़ रहे हो, ठीक है। जब इसको यहाँ से इससे जोड़ोगे तो इसको और अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से डबल बॉन्ड। यहाँ पर ये एक बॉन्ड इनके और इनके बीच में बनेगा, फिर एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर 1 2 3, इस 3 से बॉन्ड बन रहा ना, तो यहाँ से ये वाला आ जाएगा। इसको थोड़ा सही से आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? मतलब इसको अगर मैं 1 दिया है तो इसको मैं यहाँ 1 दे रहा हूँ, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 3 हो जाएगा 3, और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, तो आपने ये बॉन्ड बना दिया, क्वेश्चन खत्म। क्लियर एकदम अच्छे से? इस वाले सवाल को देखो, अगर मैं इस सवाल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ पर क्या है 3। हमेशा जो ऑक्सीजन होगा वो विनाइलिक वाले डबल बॉन्ड की तरफ नंबरिंग में जाएगा। ये तो ऑलरेडी एलाइलिक है ना अपने आप में, ये 1 ये 2 ये 3, तो 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड आप ब्रेक कर दो, ये यहाँ पर ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो फाइनल प्रोडक्ट इसमें कैसा आ जाएगा, इसमें फाइनल प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी टिपिकल पार्ट नहीं है। सिंपल क्लेजन अरेंजमेंट इतने ही आसान होते हैं क्वेश्चंस। अब हम थोड़ा सा लेवल 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब आखिरकार लेवल 2 हमारे पास क्या कहता है। लेवल 2 में हम लोग क्या कर लेंगे, साइक्लिक ईथर ले लेंगे। जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर अब आप हीटिंग करवा रहे हो, तो इसमें फ़र्क क्या है, आपने यहाँ पर लेवल 2 में साइक्लिक ईथर को कंसिडर कर लिया है। किसको कंसिडर कर लिया है, साइक्लिक ईथर को कंसिडर कर लिया है। आ रही बात समझ में? जब आपने इसमें साइक्लिक ईथर ले लिया है तो अब इस वाले पार्ट में आपके पास क्या होने वाला है, नंबरिंग कर दो। देखो फिर से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड तोड़ोगे, तोड़ दो भाई, कैसे भी तोड़ सकते हो। किस तरीके से, ये यहाँ पर आप तोड़ दो इस तरीके से, ये वाला फिर यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो इसको मैं कैसे दर्शा सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर तो आपके पास ये ऐसा था ही, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O H तो यहाँ पर आएगा ही, साथ में ये वाला पार्ट तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा। बोलो मैं सही बना रहा हूँ ना बिल्कुल। फिर यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ पर, और इसके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। सही बनाया ना मैंने एकदम। किस किस के बीच में बॉन्ड बनेगा, इसके और इसके बीच में। तो इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। तो अगर मैं थोड़ा इसको अच्छे से समझाऊँ तो मैं बोलूँगा 6 मेंबर रिंग बना दिया, ऑन 1 पर CHO लगा दूंगा, काम खत्म हो गया। डबल बॉन्ड भी तो आएगा 1 2 के बीच में, इस वाली जगह पर यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तभी तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर जाएगा टूटकर। और 4 5, तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 4 5 पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर एकदम अच्छे से, आराम से पेशेंस के साथ करो, कोई गलती नहीं होने वाली। ये पहला क्वेश्चन था। मान लो ऐसा ही क्वेश्चन मैं ऐसा ले लूँ, ये ऐसा है डबल बॉन्ड, यहाँ पर इस तरीके से है। इस बार मैं मिथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ भी चीज़ नहीं है, बस मैंने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिए हैं। तो बताओ कैसे होने वाला है, अरे जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अरे बताइए, यही तो है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। बात समझ में आ रही है? तो अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड जब ब्रेक किया तो यहाँ पर इस तरफ से ले जाओ, ये वाला बॉन्ड इस तरफ चला जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर आ जाएगा। देखो बहुत प्यारा बनेगा ये। फिर से बनाते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास क्या था, इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये था ही हमारे पास CH3 वाला पार्ट, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे यहाँ पर CH3 आ गया, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, फिर ये था ही हमारे पास ऐसे। इसके और इसके बीच में हमें क्या बनाना है, बॉन्ड बनाना है। नंबरिंग करते हैं 1
2 3 4 5 6। तो फिर से हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग बन रही है, लो बना दी। अब यहाँ पर जरा ध्यान देखना, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 पर आपके पास क्या है, C++O CH3 है, बताओ यही है, ये 1 हो गया। इसके बाद 2 पर क्या है, मिथाइल है, लगा दिया। फिर 4 5 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, लगा दिया। 5 पे क्या है, मिथाइल है, लगा दिया, खत्म हो गया। ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्या लेवल था यार, ये साइक्लिक की तरह है, बस हाँ यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये रिंग बनाते समय ध्यान देना है। लिख देते हैं अपन यहाँ पर रिंग बनाते समय ध्यान देना है, बस इतनी सी दिक्कत है और कुछ नहीं है। रिंग बनाते समय यहाँ पर अगर आप ध्यान दे दोगे, टेंशन ही खत्म है, कोनो दिक्कत ना है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को अपन ट्राई करते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं अगले लेवल की। लेवल 1 हो चुका है, लेवल 2 हो चुका है, अब हम बात करते हैं लेवल 3 की। अब लेवल 3 में कैसा क्वेश्चन होगा, जरा ध्यान देखना। आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट को देखकर क्या आपको फर्क समझ में आ रहा है, तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, ये हमारे पास एराइल एक तरीके से ईथर है। यहाँ पर आपके पास एराइल ग्रुप आ चुका है। अभी तक जो हम ग्रुप ले रहे थे उसमें सिर्फ विनाइलिक पोजीशन पर था, विनाइल ग्रुप था, अब एराइल ग्रुप है। अब देखो क्या करोगे, ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बताइए इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हो, 1 1 सिग्मा 1 ब्रेक करोगे, इस तरीके से कर लोगे। ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये यहाँ जाएगा। तो आपके पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, डबल बॉन्ड O यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास H रहेगा ही। अब यहाँ पर एक खास कार्यक्रम होता है जिसको हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। एक्चुअली ये वो जो आपके पास H दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला H का इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये आपके पास इसको ले लेता है, मतलब 1,3 H शिफ्टिंग होती है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर OH आ जाएगा, और ये वाला ग्रुप 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से बन जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर एक कुछ नया कार्यक्रम हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हो। इस वाले केस में एक क्या हुआ है, नया कार्यक्रम हुआ है। अरे बात समझ में आ रही है क्या, नया कार्यक्रम किस तरीके से हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पर अगर हम वेकर्स रिएजेंट लेके आ जाएं, तो यहाँ पर आपके पास वेकर्स ऑक्सीडेशन हो जाए। तो वेकर्स ऑक्सीडेशन में क्या होगा, सबसे पहले ये प्रोडक्ट क्या बना है, ये आपके पास ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड फिनॉल बना है। तो वेकर्स ऑक्सीडेशन में इस वाली डबल बॉन्ड की जगह आपके पास इसको ये ऑक्सीडाइज करके OH था, कुछ ऐसा सा बना देगा। क्लियर है एकदम। तो ये आपके पास था एक बेहतरीन सा सवाल जो लेवल इंक्रीज कर चुका है। मान लो इस बार हम सवाल कुछ ऐसा लेके आ जाए, सेम सवाल है बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ पर हम CH3 ले लेते हैं और हीटिंग कर रहे हैं। तो फिर से वही उसी तरीके से करोगे। आपके पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो बताओ 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड क्या करोगे, ब्रेक करोगे, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। तो आपके पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा, अरे ऐसा सा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा सा आ जाएगा CH3। अब आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर टॉटोमरिज्म के लिए कोई भी H नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर नो टॉटोमराइजेशन। अब क्योंकि आपके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इस पोजीशन पर, तो कोई टॉटोमरिज्म नहीं होगी। तो इस सवाल को फिर कैसे करें, क्या इस सवाल को यहीं पर छोड़ दें, क्या हमारा यही आंसर होगा? तो सुनिएगा, हम क्या करेंगे, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अगर हम लिखने का तरीका बनाएं, तो
क्या हम लिखने के तरीके से कुछ ऐसा नहीं लिख पाएंगे? अरे भैया इस साइड दिया था आपको, तो आप इस साइड कर दो। ये भी तो आपके पास ऑर्थो पोजीशन पर एच रहा होगा यहाँ पर, तो इस बार तो कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले जब ऐसा सवाल आ जाए तो लिखने का तरीका बदलना होगा। लिखने का तरीका बदलना होगा, और जब आप लिखने का तरीका बदल दोगे मेरे भाई, तो आप समझ जाओगे कि आखिरकार यहाँ पर फिर से वही होगा। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। लो भैया ब्रेक कर दिया, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके पास कुछ ऐसा सा हो जाएगा, ऐसा ऐसा। यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये CH3 को ऐसे रहने दो, पड़े रहने दो, इसी की वजह से तो सब कुछ हो रहा है, नहीं तो हमें क्या सौंप पड़ी थी। इस तरीके से ऐसे, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर H। अब क्या होगा, ये वाला H यहाँ पर इस तरीके से चला जाएगा और ये H फाइनली वहाँ पे टॉटोमराइजेशन कर जाएगा। टॉटोमराइजेशन करने पर आपको यहाँ पर ये CH3 था ही, यहाँ पर OH आ जाएगा और ये बन जाएगा। अब विकर्स ऑक्सीडेशन अगर आप करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। समझ में आ गई बात? अगर आपके पास ऑर्थो पोजीशन एक ऑक्युपाइड हो तो आपको दूसरी साइड वाली ऑर्थो पोजीशन से काम करवाना होता है। ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं इस बात को। क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक बेहतरीन सा प्यारा सा सवाल देखते हैं, जहां पर सर क्या होगा जब दोनों ही ऑर्थो पोजीशन को ब्लॉक्ड कर दिया जाए। उस वाले केस में ऐसा क्या करेंगे आंसर बनाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम एक सवाल और देखते हैं, बेहतरीन सा सवाल। क्या है जरा ध्यान से देखना। अभी हमारे पास लेवल 3 ही चल रहा है। यहाँ पर भी CH3 ग्रुप है और यहाँ पर भी CH3 ग्रुप है। इस बार हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब इस वाले केस में देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पर वही क्या करवाओगे, क्लेजन रीअरेंजमेंट करवाओगे। सबसे पहले आप यहाँ पर क्लेजन रीअरेंजमेंट करवा लो। चलो शुरू करते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, ये यहाँ और ये यहाँ। तो आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पर एज इट इज ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा, ये बन जाएगा। थोड़ा इसको लिखने का तरीका बदलते हैं, मतलब इसको हम कुछ ऐसे नहीं लिख सकते क्या? अब जरा ध्यान से देखो, कुछ अगर पहचानने में आ रहा हो। देखो पेरिसाइक्लिक में सबसे बड़ी बात है सब्सट्रेट को पहचानना ही। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, खत्म हो गया। यहाँ पर आपके पास इस बार क्या हो जाएगी, इस बार आपके पास कोप रीअरेंजमेंट हो जाएगी। याद करो, यही तो होती थी कोप रीअरेंजमेंट। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस है आपके पास सवाल का। तो कोप रीअरेंजमेंट कैसे, 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करो, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो बताओ क्या बनने वाला है आपके पास। यहाँ पर इसको तो ऐसे रहने ही दो, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे ऐसे। क्लियर है? इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया है। यहाँ पर आपके पास CH3 था ही, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे इसके बीच में और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। यही तो था, इसके बीच में बॉन्ड बन गया एक, फिर यहाँ पर ऐसे और यहाँ पे डबल बॉन्ड। इतनी बात आ गई। अब क्या करने वाले हैं सर, अब फिर से यहाँ पर आपके पास टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। कैसे, यहाँ तो H है अवेलेबल, तो ये H जब यहाँ पे जाएगा, तो ऐसे मत दिखाओ, ये वाला जब H यहाँ से जाएगा तो इस तरीके से आपके पास टॉटोमराइजेशन हो जाएगा फाइनली। तो टॉटोमराइजेशन करके फाइनल आंसर जो आएगा, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3 है और ये कुछ 1 2 3 नंबरिंग कर लिया करो यार, कन्फ्यूज़न बहुत हो जाती है। 1 2 और 3 के बीच में आ जाएगी डबल बॉन्ड।
दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ समझ में आया क्या किया हमने? इसको हम एक्सटेंडेड टॉटोमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट आपके पास हो जाएगा। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले क्लेजन रीअरेंजमेंट हुआ, उसके बाद आपने क्या करवा दिया? कोप रीअरेंजमेंट करवा दिया। थोड़ा सा यहां पर आपका दिमाग चलना चाहिए, यहां पर आपका दिमाग चलना चाहिए पहचानने में। अब हम बात करते हैं एक और लेवल जिसका नाम है लेवल 4। देखो लेवल 4 में क्या है, आपको यहां पर प्रिपरेशन करवाना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ एलाइल विनाइल ईथर। कभी कभी सवाल में आपको डायरेक्ट नहीं देगा, आपको सबसे पहले इसको प्रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो जब आप इसका प्रिपरेशन करवाओगे, प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन करवाने पर आपको कैसा लगेगा? प्रिपरेशन करवाने पे आपको सबसे पहले देखो यहाँ पर आपके पास फिनॉल है और ये आपके पास रिएजेंट है NaH, यहाँ पर Br है और फिर यहाँ पर हीटिंग है। इस तरीके से आपका सेट ऑफ कंडीशन है और आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। तो कैसे करने वाले हो? तो सबसे पहले आपको पता है NaH बेस है, यहाँ से ये क्या करेगा, इसको ले जाएगा भाई मेरे। जब ले जाएगा तो क्या जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा। अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, ये O माइनस क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करके Br को बाहर निकाल देगा। तो आपके पास देखो यहाँ पर इस तरीके से एलाइल विनाइल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। और जैसे ही आपने एलाइल विनाइल ईथर का फॉर्मेशन कर दिया, वैसे ही क्या करोगे आप, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है क्लेजन रीअरेंजमेंट करवा दोगे। किस तरीके से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया, ये ऐसे बन गया और डबल बॉन्ड O यहाँ पर ऐसे आ गया, यही तो होगा। और यहाँ पर आपके पास क्या था, फाइनली H था। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये H था तो इस H को हटा दो, यहाँ पर बात खत्म होगी। ये वाला यहाँ पर ऐसे चला जाके आपके पास टॉटोमरिज्म होके फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा सा बन जाएगा। यहाँ पर क्या है OH, यहाँ पर ऐसे और ऐसे, ये वाली कहानी हमारे पास हो जाएगी। क्लियर है? आपने सबसे पहले यहाँ पर प्रिपेयर किया है। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर।